ठीक है, इसी वीडियो के नीचे पीडीएफ का लिंक दे दिया जाता है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज हम ऐप पे भी डाल देंगे, वहां से भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में 69 का एक माइक्रो एनालिसिस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कहां फंसे और बीपीएससी आपको कहां फंसाना चाह रहे। हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? तो बीपीएससी की तैयारी अच्छे से चल रही है। एक माइक्रो एनालिसिस हम कर दे रहे हैं जिससे आपको एक मोटा मोटा समझ में आ जाएगी कहां से सवाल पूछे गए हैं। और हमने इसके लिए 68 और 69 का कंपेयर किया है, क्योंकि 69 एक स्टैंडर्ड है। 69 क्यों स्टैंडर्ड है और 69 ने कैसे आपको परेशान किया, आसान सवाल होने के बाद भी 69 में गलती कैसे हुई है, कहां हुई है, इस पे हम लोग पूरे क्वेश्चन के साथ आएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं किस सब्जेक्ट से कितना सवाल आएगा। और एक बार अगर पुराना वीडियो कभी आपने देखा होगा मेरा, तो मैंने सर बोला था 69 में ज्योग्राफी के सवाल बढ़ेंगे, और लिटरली वो ज्योग्राफी का सवाल बहुत बढ़ के आया था, जितना कभी नहीं आया इसके पहले। तो अभी अब पहले इसके एनालिसिस को हम लोग देखते हैं, फिर और बात करेंगे। सबसे पहले आइए सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखते हैं कहां पे क्या बदलाव हुआ। पहला आपके सामने 68 यहां पर है और 69 यहां है। एंशिएंट हिस्ट्री को देखते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से कितने सवाल है? 5 सवाल, और ये सवाल बढ़ के 69 में कितना हो गया? 9 सवाल बढ़ के 9 हो गए। दूसरा मेडिवल हिस्ट्री 5 6 लगभग वही है। मॉडर्न हिस्ट्री 15 और 15 यानी 15 सवाल 68 में, 15 ही सवाल 69 में। टोटल यहां करो तो 25 हिस्ट्री से सवाल बन रहा है। इधर आप कीजिए तो कितना हो गया? इधर तो 30 सवाल बन गया ना, इधर 30 है तो 30 इधर और 25 इधर, 5 क्वेश्चन बढ़ गए ओवरऑल हिस्ट्री में। ज्योग्राफी को हम लोगों ने अलग कर दिया है। जो ज्योग्राफी है उसको इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में बदल दिया गया है। अगर आपको याद होगा तो मैंने क्लास के पहले इसी तरह का एक एनालिसिस किया था और उसमें बताया था कि इस साल ज्योग्राफी की संख्या बढ़ने वाली है, ज्योग्राफी के सवाल आप ज्यादा देखेंगे, और हुआ भी वही। आप देखिए 68 में जहां इंडियन ज्योग्राफी से 7 सवाल है, अलग कर दिया गया, भारत का भूगोल अलग है और वर्ल्ड अलग है, वहीं पे इंडियन ज्योग्राफी में सवाल 6 पूछे गए। लेकिन जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात आएगी तो जहां 68 में 5 सवाल है, ये सीधा बढ़कर कितना हो गया? 12 सवाल। ये 5 सवाल 12 सवाल में बदल गया, और सारे सवाल एक तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। 2-3 को छोड़ दोगे ना तो सवाल बेस्ड है कॉन्सेप्ट पे, और इसको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जब हम पेपर लेके करेंगे एक एक करके। पॉलिटी की बात करें, क्वेश्चन बढ़ा है। पहले 9 क्वेश्चन था 68 में, बढ़ के 13 हो गया, यानी 13 सवाल पॉलिटी के अंदर। इसके बाद इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो 10 सवाल, ये 10 बदल के 12 सवाल हो गया। और अब साइंस में आते हैं एक बार। अच्छा, एक और चीज, अगर ज्योग्राफी के दोनों सवाल को देखो, इंडिया एंड वर्ल्ड को, तो टोटल यहां 12 सवाल है। लेकिन वही जब आप उसके बाद देखोगे तो यहां पर देखिए तो टोटल 18 सवाल है। कितना अंतर हो गया? 12 और 18, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन बढ़ गया, और वो भी वर्ल्ड हिस्ट्री का बढ़ा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का बढ़ा है। इसके बाद पॉलिटी का हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, राइट। चलिए साइंस के अंदर आते हैं। साइंस में बायो के सवाल 10 थे, ये सवाल घट के 9 हो गया। फिजिक्स का सवाल 11 था, घट के 10 हो गया। केमिस्ट्री का सवाल 7 था, घट के 5 हो गया। टोटल इधर देखें, इसको अगर जोड़ते हैं तो टोटल इधर बनता है 18, और इधर कितना बनता है? इधर है 24। वही मैं कह रहा हूं कि घट भी गया और नंबर ऑफ ये बढ़ भी गया। नहीं, देखिए ये 3 है ना, ठीक है, यहां पे ये सवाल है 28 और यहां पे सवाल है 24, तो 4 सवाल ओवरऑल अगर मिला दीजिए तो वो घट गया है। बिहार स्पेशल में तो कमाल का हुआ, और बिहार करंट अफेयर्स में कमाल की बदलाव देखने को मिली है। बिहार स्पेशल की बात करें तो सीधा 20 क्वेश्चन 68 में, और ये 20 क्वेश्चन बदल के 12 क्वेश्चन में चला जाता है। 20 क्वेश्चंस बदल के 12 क्वेश्चन हो जाता है। कितना? कौन में? 69 में। इसके बाद फिर आगे देखिए,
अगर करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को अलग करें तो ये तो और बदलाव लेके आया है। 68 में जहां 10 सवाल पूछे गए हैं, 69 में वही सवालों की संख्या मात्र 1 है। ठीक से देखोगे तो आपको प्योर एक करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल से दिखेगा। नेशनल करंट अफेयर्स की बात करें, ओवरऑल नेशनल और इंटरनेशनल दोनों को अलग किया गया है ताकि आप बिल्कुल क्लियर रहें। नेशनल की बात करें तो 12 सवाल 68 में और 13 सवाल 69 में। इंटरनेशनल की बात करें तो 12 सवाल कब 68 में और एक सवाल घटता है 69 में। ओवरऑल कितने सवाल हैं अगर हम डायरेक्ट इसको देखें तो 24 सवाल 68 में, करंट अफेयर्स इंटरनेशनल नेशनल से और बिहार स्पेशल से 10, तो टोटल मिलाइएगा तो 34 सवाल 68 का है। जबकि यहां पे जब आओगे तो आपको कितना दिखेगा 25 सवाल, यानी टोटल 9 सवाल का लॉस है। टोटल 9 सवाल का लॉस है, ठीक है, करंट अफेयर्स में। साइंस एंड टेक गलत हो गया। साइंस एंड टेक में अगर हम साइंस एंड टेक को अलग किए हैं, और भी किया जा सकता था, तो मोटा मोटी 2 सवाल निकल के आता है 68 के लिए और 3 सवाल निकल के आते हैं 69 में। नहीं 3 नहीं 2 ही, यहां पर भी 2 ही निकल के आता है, ठीक है। और मिसलेनियस में 1 आता है यहां पे और 3 आता है 69 में। तो ये है आपका कॉम्बिनेशन किसका, मतलब ये है क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन 68 एंड 69 का। अब सवाल ये उठता है कि इसके अंदर जो बदलाव देखा गया है एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें देखो ठीक से अगर गौर करोगे ना तो कन्वेंशनल पोर्शन में जिसको कहते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हो, कन्वेंशनल को क्या कहते हो हिंदी में, क्या कहते हो उसको, कन्वेंशनल समझ गया ना, माने पारंपरिक विषय लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो साइंस, तो इनके वेटेज को बढ़ाया गया है, राइट। इनका जो वेटेज है वो बढ़ाया गया। इनका वेटेज बढ़ने का मतलब है कि आप जब वहां से कन्वेंशनल क्वेश्चंस, यानी कन्वेंशनल नहीं, वहां पे कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल को निकालने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए 69 में खास करके आपने इकोनॉमिक्स के अंदर, साइंस एंड टेक के अंदर, साइंस में और ज्योग्राफी में खास करके कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल, वो भी डेप्थ वाला सवाल पूछा गया है जिसने परेशान किया। तो टोटल अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया कहां से कितने सवाल पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स चाहिए, सॉरी आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा कि आप इसको एनालाइज कर सको। तो पीडीएफ मैं ऐसा करता हूं कि कहां देते इसी के नीचे लिंक दे दें, ठीक है। इसी वीडियो के नीचे पीडीएफ का लिंक दे दिया जाता है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज हम ऐप पे भी डाल देंगे, वहां से भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में 69 का एक माइक्रो एनालिसिस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कहां फंसे और बीपीएससी आपको कहां फंसाना चाह रही है। मिलते हैं अगले क्लास में।